हरियाणा चुनाव को कवर करते करते हम पहुंचे गांव में। क्या है लोकल गांव के मुद्दे, और इस समय हम उपस्थित हैं गांव में कि देखिए कहा जाता है जो हरियाणा प्रदेश है वो लगभग वहां की जनता खेती पर आश्रित होती है। और हमारे साथ ग्रामीण है जो कि इस किसान है और ट्रैक्टर चलाने का काम करते हैं। हम इनसे पूछेंगे कि क्या है गाँव की लोकल समस्याएँ, और सन 2024 का विधानसभा चुनाव चल रहा है, जनता किसको पसंद कर रही है, क्या है गाँव के अहम मुद्दे, और यहाँ के किसानों को कितना इनकी उपज फसलों का कितना रेट मिल पाता है। हम इनसे पूछेंगे। भैया से क्या नाम है भाई जी? मेरा नाम धर्मवीर है मेरा। तो धर्मवीर जी, क्या लगता है गांव के क्या हैं लोकल मुद्दे? गांव की तो सर मेन समस्या यही है कि गांव में बेरोजगारी ज़्यादा है। लगभग मजदूरी करके ही गांव में बच्चे लोग बाग पेट भरते हैं अपना। मेन मतलब गांव का रोजगार ही मजदूरी का, इधर सर्विस भी बहुत कम है। और इसका मतलब क्षेत्र में बीजेपी की भी सरकार रही है और कांग्रेस की भी सरकार रही है तथा अन्य दलों की भी सरकार रही है। आपके क्षेत्र की बात करें तो यहाँ कभी रावदान सिंह विधायक होते हैं तो कभी पंडित रामविलास शर्मा होते हैं। तो उन्होंने कितना विकास कार्य कराया आपके क्षेत्र के लिए? हमारे क्षेत्र में तो सर ऐसा है, लगभग सभी आते हैं और सभी जाते हैं, किसी ने भी विकास नहीं करवाया। अभी हमारे एक नए जुझारू नेता कंवर सिंह जी का नाम सुनने में आ रहा है। हम चाहते हैं कि उनको टिकट मिले महेंद्रगढ़ जिले से, और टिकट निकले और अच्छा काम करवाएं कि हम उनसे यही आशा रखते हैं। फिलहाल तो अभी बीजेपी ने टिकट क्लियर नहीं किया, वहीं कांग्रेस ने सन 2019 के विधायक रावदान सिंह को पुनः टिकट दिया है। तो क्या लगता है जनता इस बार किसको ज़्यादा पसंद कर रही है? जनता अब की बार सर चेहरा बदलना चाहती है सर। जैसे कि पहले रावदान सिंह जी भी यहाँ खूब रहे, रामविलास शर्मा जी भी रहे। महेंद्रगढ़ में तो जनता का यही रुख है कि उन्होंने चेहरा बदलने पर जोर लगा रखा है। वे चाहते हैं कि भाई कोई नया चेहरा है, नया चेहरा उभरता हुआ ये अपने खातों से, जो अपने कंवर सिंह जी है। आप किसान परिवेश से आते हैं और किसान परिवार से आते हैं, तो हम बात करें इस क्षेत्र के किसानों की क्या अहम मांग है? किसानों की यही मांग है जी, किसानों का जो भी टाइम पे जो मुआवजा वगैरह है वो टाइम से मिले, और किसानों के लिए छोटे मोटे एमएसपी वगैरह जो भी सरकार मुहैया करवा रही है वो लागू करे। और बस हरियाणा प्रदेश का किसान क्या चाहता है, किस तरीके का विकास चाहता है वो? हरियाणा का प्रदेश का किसान क्या चाहता है कि उसको फसलों के कैसे रेट मिले और सरकार कैसे उसके लिए काम करे? किसानों की तो यही मांग रही है सर, अच्छे एमएसपी रेट मिले और किसानों की समस्याओं का बराबरी से ध्यान दिया जाए। जैसा नहीं कि हमारे पिछड़े, हम महेंद्रगढ़ साइड में हैं, हरियाणा के पिछड़े हुए इलाके में आते हैं, इधर ध्यान नहीं दिया जाता सरकार का। आमतौर पे तो लगभग विकास ऊपर की साइड ही होता है, इधर तो बहुत। पिछले 10 साल से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी सरकार में किसान कितना खुशहाल है? बीजेपी की सरकार में किसानों पर ध्यान तो दिया गया है, लेकिन हरियाणा में तो ऐसा ही रहा है सर, कभी खचातानी रही आपस में, राजनीति में लगा लो चाहे किसी में भी लगा लो। गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस की बात करें तो केजरीवाल सरकार का कहना है कि पंजाब हरियाणा के बाद अगर पंजाब और दिल्ली के बाद हरियाणा में हमारी सरकार बनती है तो हम फ्री राशन देंगे, फ्री बिजली देंगे और किसानों के लिए हम उचित व्यवस्था करेंगे। तो कितना प्रभावित है केजरीवाल सरकार से लोग? फ्री में तो दरअसल क्या है जी, फ्री में तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये सब कहने की बात है, वोट बटोरने की बात है। फ्री में लेना मतलब क्या, देश को घाटे में डालना। अगर कोई किसान का कुछ फ़ायदा होता है तो कुछ होना चाहिए, उसकी देश की भी उसके प्रति कुछ बनता है। फ्री में देना मैं उचित नहीं समझता। केजरीवाल की पार्टी से मनीष यादव भी मैदान में है आपके क्षेत्र में, तो कितना लोगों के बीच उनका प्रभाव है, कितना जनादेश है उनका? केजरीवाल जी का जी इधर नहीं है, इधर तो दो ही पार्टी रहती है, लगभग बीजेपी और कांग्रेस का ही है। जनता किसको ज़्यादा पसंद कर रही है, क्या चाह रही है कि इस क्षेत्र का विधायक कौन हो और प्रदेश का मुखिया यानी मुख्यमंत्री कौन हो? महेंद्रगढ़ साइड में तो जी अपने कंवर सिंह जी हैं प्रधान, यही इन्हीं का जोर है, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी बन जाए कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि भैया ने बताया कि प्रदेश में नायब सिंह सैनी सरकार होना चाहिए, और यहाँ कुंवर सिंह फिलहाल अभी बीजेपी का टिकट क्लियर नहीं हुआ है। लोग रामविलास शर्मा को भी दावेदार मान रहे हैं और कुंवर सिंह को भी दावेदार मान रहे हैं।
हम अन्य लोगों से मिलाएंगे और दिखाएंगे कि गाँव से लेकर के शहर तक और पहाड़ से लेकर के गलियों तक क्या है जनता के माहौल, और जनता किसको इस बार जनादेश देगी और प्रदेश में किसकी सरकार बनाएगी। अन्य लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए कैमरामैन गौरव के साथ मैं